तो जुलाई 2026 के लिए हम लगातार डिस्कशन कर रहे हैं हर लगन के हिसाब से। और अगर आपका मेन लगन का चार्ट बनता हो तो ये वीडियो आपके ही लिए रहने वाली। यहाँ पे आपको ये अपना लगन चार्ट नजर आ रहा है, कुछ ऐसा ही चार्ट आपका बनेगा जब भी आप अपना जुलाई का गोचर अपने लगन चार्ट में अप्लाई करेंगे। यहाँ पे जो ग्रहों की स्थितियां नजर आ रही हैं, कुछ ऐसी स्थितियां आपको अपने चार्ट में भी नजर आने वाली। हालांकि इन गोचरीय स्थितियों में कुछ बदलाव जरूर हो सकते हैं मंथ के मध्य में। अब इस मंथ को आप अपने लिए कैरियर के हिसाब से, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन, मैरिज या रिलेशनशिप के हिसाब से, या बाकी कुछ अपने महत्वपूर्ण निर्णयों के हिसाब से किस तरीके से प्लान कर सकते हो। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं और गोचर स्थितियों पर विचार करते हैं। उसके बाद हम इन ओवरऑल स्थितियों पर लगातार चर्चा करेंगे एक एक करके। तो आगे बढ़ने से पहले अभी हम विचार कर लेते हैं गोचरीय स्थितियों पर। गोचरीय स्थितियां किस प्रकार से जुलाई मंथ के दौरान रहने वाली हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले चर्चा करेंगे सूर्य की इस गोचर के दौरान। और सूर्य लगभग 16 जुलाई तक गोचर करेंगे मिथुन राशि में। इसके बाद ये प्रवेश कर जाएंगे कर्क राशि में आगे बढ़कर। बुध का गोचर 7 जुलाई से मिथुन राशि में होगा और ये वक्री स्थिति में रहेंगे। यहाँ पे देखा जाए तो शुक्र के गोचर को तो 4 जुलाई से ये सिंह राशि में आ रहे हैं और लगभग पूरे महीने यहाँ गोचर करेंगे। मंगल का गोचर रहेगा वृषभ राशि में, वहीं बृहस्पति अभी कर्क राशि में गोचर में रहेंगे। और शनि का गोचर मीन राशि में ही अभी रहने वाला है। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा 1 जुलाई को आपको मकर राशि में देखने को मिलेंगे। वहीं पर राहु और केतु के गोचर में फिलहाल कोई भी बदलाव नहीं। जहां पर राहु कुंभ राशि में ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं, वहीं केतु भी आपको सिंह राशि में ही गोचर में दिखेंगे। तो गोचरीय स्थितियों पर चर्चा करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और विचार करते हैं किस प्रकार से आप अपने जुलाई के महीने को प्लान कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ लग्नेश से स्टार्ट करेंगे। लग्नेश आपके बृहस्पति हैं, आपके मेन लगन के चार्ट के हिसाब से। और बृहस्पति का गोचर है अभी पंचम में। पंचम में बृहस्पति अभी आई हैं और उच्च की स्थिति में है, साथ में वो आपके 10th हाउस को भी रिप्रेजेंट करते हैं। गुरु का यहाँ आना आपके लिए काफी मामलों में सपोर्टिव होगा। जैसे आपके लिए सोचना, विचार करना, डिसीजन लेना ये भी आसान हो जाएगा। साथ ही संतान पक्ष पे आपका विशेष तौर पे फोकस होना चाहिए। और जो भी स्टूडेंट लोग हैं उनको भी गुरु के इस गोचर से काफी फायदा मिलेगा। कर्क राशि में गुरु का गोचर आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएगा। आपके सामने सोचने, विचार करने के लिए बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस होंगे। आपके लिए कोई भी ऑप्शन चुनने के लिए कहीं ना कहीं आपके पास कहीं ना कहीं आज़ादी होगी। और एक नया आइडिया, एक नया क्रिएटिव रोल कहीं ना कहीं बृहस्पति लेकर आने वाले। तो चंद्रमा की स्थिति को हालांकि जरूर इसके लिए देख लीजिए। चंद्रमा अगर आपका पीड़ित है तो हो सकता है आपको उतना ज्यादा लाभ ना मिल पाए। इस प्रकार का गुरु संतान के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग और आप अपनी संतान की कितनी ज्यादा केयर करते हैं, आपका स्टडी वगैरह को लेके, स्टडी के साथ साथ अगर आपका कोई भी अर्निंग से रिलेटेड सोर्स है, जैसे आप शेयर बाजार वगैरह से डील करते हैं, लॉटरी सट्टा वगैरह, या आप अपने क्रिएटिव टैलेंट के आधार पर कहीं भी परफॉर्म करते हैं, अपना इंटेलिजेंस दिखाते हैं, अपनी बुद्धिमत्ता दिखाते हैं, तो इस हिसाब से बृहस्पति आपको सपोर्ट करेंगे। अब लेकिन बृहस्पति इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि वो आपके 10th हाउस के लॉर्ड है। 10th हाउस के लॉर्ड होने की वजह से इस समय में कैरियर रिलेटेड आप योजना अच्छे से बना पाएंगे। साथ साथ में कैरियर के लिए फ्यूचर की प्लानिंग भी काफ़ी अच्छे से कर सकते हो। बृहस्पति यहाँ आ रहे हैं तो मल्टीपल इनकम सोर्सेज के मामले में भी विचार कर सकते हो। आप कुछ नया इनकम सोर्स अपने लिए जनरेट कर सकते हो। साथ ही अपनी काबिलियत का पूरा इस्तेमाल अब कर सकते हो। बृहस्पति यहाँ आ रहे हैं तो अब वो सबसे पहले दृष्टि डालेंगे नवम घर पे। नवम घर पे बृहस्पति दृष्टि डालें तो आध्यात्म में काफी रुचि दे सकते हैं। पूजा पाठ, ध्यान साधना में रुचि दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर चंद्रमा का संबंध आपके चार्ट में केतु से हो, राहु से हो, या इवन शनि से हो, तो आपके सिक्स सेंस को भी ऐसा बृहस्पति काफी बढ़ाने वाला है। भले ही उस केस में आपके लिए कुछ चैलेंजिंग स्थितियां जरूर होंगी अपने रिश्तों को लेके। बृहस्पति यहाँ जब दृष्टि डाल रहे हैं तो भाग्य की वृद्धि होगी क्योंकि बृहस्पति उच्च की स्थिति में है और ये उच्च की दृष्टि पड़ रही है, तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ दृष्टि है। अब यहाँ कोई प्लेनेट आपका बैठा है जन्म के समय का आपके नवम भाव में, तो उसके प्रभाव भी आपके फेवर में होंगे। बृहस्पति यहाँ आपकी जो हायर लर्निंग है, हायर लर्निंग, विदेश यात्रा या लंबी दूरी की कोई भी यात्रा हो, उस मामले में भी सपोर्ट करेंगे। साथ ही साथ आपको अपने गुरुजनों से एडवाइस इस समय अवश्य लेनी चाहिए, या जो भी आपके परिवार में बुजुर्ग लोग हैं। इसके साथ ही ऐसे बृहस्पति की जो गोचर है उसमें आपकी खुद की जो क्वालिटीज है, खुद का जो आपका टैलेंट है, उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रस्ट करना शुरू करेंगे। साथ ही चंद्रमा अब आपका जितना अच्छा होगा उतना ही ज़्यादा अच्छे आइडियाज आपके मन में डेवलप होंगे। ऐसा बृहस्पति आपके मन में काफ़ी पॉजिटिविटी लाएगा। हर प्रकार की समस्या के समाधान के लिए एक अलग प्रकार की सोच भी आपके लिए लाएगा। बृहस्पति की दृष्टि फिर आ जाती है आपके यहाँ पे 11वें घर पे। देखिए 11वें घर के जो लॉर्ड हैं वो शनि है। और
बृहस्पति का अगर गोचर देखा जाए तो क्योंकि बृहस्पति स्वयं उच्च की स्थिति में है और वो एक अत्यंत शुभ ग्रह भी है, तो वो जब अपने नीच के घर पे प्रभाव डालेंगे तो यहाँ वो कुछ भी गलत नहीं करेंगे आपके लिए। इवन वो आपको काफ़ी सपोर्ट ही यहाँ करेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंगली ये है कि जो शनि है वो इस समय गोचर में बृहस्पति के ही घर में है, जबकि बृहस्पति यहाँ दृष्टि डाल रहे, तो इससे जो आपका 11वां घर है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा। 11वें घर को लेके आपकी समझ काफ़ी बढ़ जाएगी। साथ ही आपके लिए कुछ नए इनकम सोर्सेज बनना, या पहले से कहीं पैसा अटका है आपका, कहीं से आपने इन्वेस्ट किया लेकिन आपका रिटर्न नहीं बन पाया, या आप इस तरीके से कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स से अगर जूझ रहे, तो वहाँ पर आप अपना एक सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। बृहस्पति यहाँ जब दृष्टि डाल रहे हैं तो हालांकि वो आपके लिए नए नए आइडियाज डेवलप कर सकते हैं इस समय में। अब उनमें से कौन सा बेहतर विकल्प आपके लिए रहेगा, ये भी कहीं ना कहीं बृहस्पति आपको सुझा सकते हैं। अब इस प्रकार का बृहस्पति है तो आपके मन में हमेशा एक अलग प्रकार की सोच या एक अंतर्ज्ञान रूपी जो अनुभूति है वो हमेशा मन में रहती है। तो आप थोड़ा सा खुद को समय देंगे, अगर अगर खुद के साथ थोड़ा सा समय स्पेंड करेंगे, खुद को समझेंगे, तो आप काफ़ी बेटर डिसीजंस ले सकते हैं। इसके साथ-साथ आप कोई नया अपना इनकम सोर्स शुरू करना चाहते हैं, अपना खुद का कोई काम शुरू करना चाहते हैं, तो बृहस्पति का सपोर्ट इस मामले में भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। फिर इनकी दृष्टि आ जाती है लगन पे। अब लेकिन यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग स्थिति बन रही है। एक तो आपका शनि काफ़ी लंबे समय से आपके लगन में गोचर भी कर रहा है, और अब गुरु की दृष्टि जो आ गई शनि पर, इससे शनि के प्रभाव थोड़े और बेहतर हो जाएँगे यहाँ पे। शनि का परिणाम बेहतर हो जाएगा, और जो डिले वाली कंडीशन आपकी लाइफ में चल रही थी, बहुत लंबे समय से कुछ नीरस-नीरस सा आपको महसूस हो रहा था, जहाँ पर आप कोई बहुत ज़्यादा पॉज़िटिविटी नहीं फ़ील कर पा रहे थे, लगभग हर काम में आपके रुकावटें आ रही थी, देरी हो रही थी, उन मामलों में बृहस्पति का सपोर्ट बेहद अच्छा रहेगा। फिर ये पाइसेस साइन है आपका लगन का, तो यहाँ जो भी लोग विदेश में सेटल्ड हैं, या आने वाले समय में जो भी लोग विदेश जाने वाले हैं लगभग 1 डेढ़ साल के अंदर-अंदर, उनको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। साथ ही साथ इस प्रकार का शनि है तो देखिए आध्यात्म के रूप में अगर देखा जाए इस स्थिति को, या इस स्थिति को देखा जाए धार्मिक रूप से ज्ञान प्राप्त करने, कुछ नया नॉलेज ग्रहण करने के लिए, तो भी ये काफ़ी अच्छा है। तो ऐसे में जो शनि पर प्रभाव पड़ रहा है बृहस्पति का, वो भी काफ़ी ज़्यादा आपके फ़ेवर में काम करेगा। इसके साथ-साथ आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी, अगर हेल्थ को लेके कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो वहाँ भी आपकी कंडीशन फ़ेवर में होगी। मेनली इस बृहस्पति के ट्रांज़िट का जो आपके लिए रोल रहने वाला है, वो जितने भी रुके हुए पहले के कार्य हैं, उनमें भी कहीं न कहीं आगे बढ़ोतरी आपको दिखेगी, या जहाँ-जहाँ भी व्यवधान आ रहे हैं, वहाँ से आपके व्यवधान हटेंगे। तो शनि के परिणाम भी अब काफ़ी ज़्यादा बेहतर होंगे, तो शनि से भी आप काफ़ी अच्छे परिणाम की उम्मीद कर सकते हैं। कम से कम आप ये तो उम्मीद कर ही सकते हैं कि अब आपके कार्यों में उतना डिले नहीं होगा। और बृहस्पति का जो प्रभाव है, क्योंकि बृहस्पति सूर्य के साथ भी कंजंक्शन में आएँगे और यहाँ फिर वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव डाल पाएँगे। तो आपकी अपनी पर्सनल छवि बेहतर होगी, कॉन्फिडेंस बेहतर होगा, आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा, और वो एक अलग प्रकार की पॉजिटिविटी आपको देगा। अब देखते हैं मंगल को। मंगल दूसरे घर के लॉर्ड और आपके चार्ट में नवम घर के स्वामी। मंगल फिलहाल अगर गोचर देखा जाए तो थर्ड हाउस में रहेंगे। थर्ड हाउस में इनका रहना काफ़ी अच्छा है आपके लिए, क्योंकि थर्ड हाउस में ऐसा मंगल आपको साहसिक क्षमता अच्छी प्रदान करेगा, कम्युनिकेशन के मामले में भी अच्छा रोल निभाएगा। आपके लिए कोई भी कार्य करना, डिसीजन लेना और क्विकली आपके लिए कहीं न कहीं अपनी एक्टिविटी को अंजाम देना आसान होगा। तो मंगल एक तरफ यहाँ आपको काफ़ी हद तक मदद कर रहे हैं आपके कार्यों में, और मंगल आपको कहीं न कहीं अपने रिश्ते निभाने के मामले में भी काफ़ी मदद करेंगे, अपने भाइयों के साथ, रिलेटिव्स के साथ या पड़ोसियों के साथ। लेकिन ये यहाँ पे टॉरस का मंगल है। टॉरस का मंगल है तो कुछ न कुछ अचीव करने, कुछ न कुछ पाने, धन संपत्ति पाने, या अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए ऐसा मंगल ज़्यादा बेहतर प्रभाव दिखा सकता है। फिर ये करियर के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। साथ-साथ में ये आपके नवम भाव के भी स्वामी हैं। नवम भाव के स्वामी होने के साथ-साथ आप अपनी फैमिली के प्रति भी पूरी तरीके से डेडिकेटेड रहेंगे। मंगल का यहाँ से सबसे पहले दृष्टि आ जाएगा आपके छठे घर पे, जहाँ पर केतु और शुक्र का कंजंक्शन ऑलरेडी बनेगा इस मंथ में गोचर में। लेकिन यहाँ आपके जो शुक्र हैं वो काफ़ी खराब स्थिति में मान सकते हैं आप केतु के साथ रहने की वजह से। बट मंगल और केतु का भी जो संबंध बन रहा है यहाँ पर, उस वजह से भी आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस हो सकता है अपने वर्क प्लेस पे। हालाँकि इस स्थिति से आप बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट भी पा सकेंगे, या ये स्थिति आपके धीरे-धीरे फ़ेवर में भी होती जाएगी। मंगल का कितना अच्छा उपयोग आप इस मंथ के लिए कर लेते हैं, इस मंथ के गोचर के हिसाब से, उतना ही ज़्यादा आपके लिए ये फ़ेवर करने वाला है। मंगल यहाँ कोई भी प्रकार की चुनौती जो आपकी रूटीन लाइफ़ में आ रही है, आप अपना रूटीन अच्छे से फ़ॉलो नहीं कर पा रहे, कोई अन्य ऐसा चैलेंज आ रहा है, कोई अन्य ऐसी बड़ी समस्या आपके सामने है, तो उस चैलेंज को आप काफ़ी अच्छे से हैंडल कर सकते हो। इसके साथ-साथ अगर आपका बॉस के साथ झगड़ा चल रहा है, कलीग्स के साथ कुछ विवाद चल रहा है, तो वहाँ भी अपना विवाद आप आसानी से सुलझा सकते हो।
मंगल का दृष्टि जो छठे घर पे रहेगा, यहाँ पर कुछ परिवर्तन अगर आप अपने रूटीन में करना चाहें, अपनी डेली लाइफ में करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। फिर मंगल का दृष्टि आ जाता है नवम घर पे। नवम घर पे बेसिकली जो मंगल का दृष्टि है, वो आपको लंबी दूरी की यात्रा करने, हायर स्टडीज के लिए काफ़ी सपोर्ट करेगा, साथ-साथ में आध्यात्मिक रुचि आपकी बढ़ेगी। ऐसा मंगल हायर स्टडीज के साथ-साथ आपके लिए कुछ नया लर्न करने, कुछ बड़े कदम लाइफ में उठाने, कुछ आगे बढ़ने के लिए, कुछ बड़ा सोचने के लिए भी प्रेरणा देगा। उसके बाद मंगल की दृष्टि आ जाती है आपके 10वें घर पे। ये दृष्टि आपको सबसे ज़्यादा फ़ेवर करेगी जहाँ पर, क्योंकि आपके 10th हाउस के लॉर्ड बृहस्पति हैं और बृहस्पति है आपके लग्नेश होकर इस समय उच्च की स्थिति में चल रहे हैं। तो करियर में अचीवमेंट्स के हिसाब से ये जो गोचर है और मंगल की ये जो दृष्टि है वो काफ़ी अच्छा आपको फ़ेवर करेगी। तो आपका मान-सम्मान बढ़ेगा, आपके करियर में प्रगति होगी। साथ ही करियर रिलेटेड आपको कोई फैसला लेना है अगले 1 डेढ़ साल के लिए तो वो आप आसानी से ले सकते हैं। बेसिकली यही बोला जा सकता है कि मंगल यहाँ आपको हार्ड वर्क करने, मेहनत करने में कितना भी ज़्यादा मदद कर रहे हैं, साथ ही वो आपके करियर से और अपने खुद के मामलों में एक्सपेक्टेशन भी बढ़ा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद देख लेते हैं शुक्र को। शुक्र तीसरे घर के लॉर्ड और आपके चार्ट में अष्टमेश है। शुक्र फिलहाल इतनी अच्छी स्थिति में नहीं रहेंगे इस गोचर में, तो कुछ रिलेशनशिप इश्यूज आ सकते हैं, विशेषकर पुरुष लोगों के जीवन में, और जिनका भी ऑलरेडी जो मैरिज हो रखा है, अगर किसी का भी मैरिड लोग हैं तो उनको थोड़ी समस्या आएगी। केतु यहाँ सारा का सारा शुक्र का एनर्जी अपने में समाहित कर रहे हैं, और लियो साइन में वैसे भी शुक्र उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता, तो आपके खर्चों पे आपको हो सकता है कंट्रोल ना हो। आपकी इनकम भले कितनी ज़्यादा है लेकिन खर्चों पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। इसके साथ ही ज़रूरी ये भी है कि आप अपने रूटीन को अच्छे से प्लान करें। आपके वर्क प्लेस पे अगर कोई स्त्री है, आपका किसी की तरफ अट्रैक्शन है, आपका किसी से कोई प्रेम संबंध चल रहा है, आप किसी से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, तो उन मामलों पर भी विशेष तौर पे ध्यान दें और आप अपने प्रोफेशन या करियर पर ही ज़्यादातर फोकस्ड रहें। शुक्र यहाँ रहे तो अब वो थर्ड हाउस के लॉर्ड होने और मंगल से हालांकि आपको थोड़ा सपोर्ट जरूर मिल पा रहा है, लेकिन यहाँ उस प्रकार की स्थिति शुक्र से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। और शुक्र यहाँ पे क्योंकि अष्टमेश भी हैं तो यहाँ मैरिज या रिलेशनशिप पर ही सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। शुक्र फिर यहाँ दृष्टि डालेंगे हालांकि 12वें घर पे, लेकिन ये दृष्टि इनकी इतनी अच्छे से वर्क नहीं करेगी क्योंकि ऑलरेडी केतु ने शुक्र को कमजोर कर दिया। केतु यहाँ शुक्र की एनर्जी को खा रहे एक तरीके से। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से ध्यान रखना होगा। फिर देखते हैं बुध को। बुध आपके 4th लॉर्ड और 7th लॉर्ड है। बुध भी इस समय वक्री रहेंगे। 7 जुलाई से मिथुन में आ रहे हैं और वक्री कंडीशन में रहने वाले हैं। तो देखिए, आपका अगर कहीं कोई इंटरव्यू वगैरह है, आपका घर परिवार में कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन आपको लेना है, इवन आपको अपने फाइनेंशियल कंडीशन, घर में संपत्ति वगैरह या परिवार के सदस्यों के लिए, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको अतिरिक्त समय लग सकता है। हालांकि सूर्य के प्रभाव की वजह से उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ होगी नहीं, बट फिर भी बुध के वक्री होने से, बुध क्योंकि सप्तमेश भी हैं, इसलिए बिजनेस रिलेटेड डिसीजंस और आपके फैमिली रिलेटेड डिसीजंस पे विशेष ध्यान आपको देना होगा। फिर बुध का दृष्टि सूर्य के साथ ही आपके 10वें घर पे होगा, जहां पर आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस होंगे कैरियर के लिए, लेकिन उनमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो सकता है, उसकी कभी कभी आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए चाहत या तो होगी नहीं, या तो आप उनमें से एक पर्टिकुलर फैसला नहीं चुन पाएंगे अपने लिए। लेकिन इसमें अब आपकी जो मंगल है काफ़ी मदद कर रहे हैं, तो सूर्य से भी आपको मदद मिल पाएगी, लेकिन बुध हो सकता है उतना अच्छा इस मंथ में परफॉर्म ना कर पाए। उसके बाद विचार करते हैं चंद्रमा के लिए। चंद्रमा पंचमेश है और चंद्रमा स्टार्टिंग में रहेंगे आपके 11th हाउस में, तो कहीं से रुका हुआ पैसा है आपका, कहीं अटका हुआ पैसा है, वो आपको मिलने की संभावना होगी। साथ ही साथ आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे स्टार्टिंग के 1 और 2 दिन में, तो आप यहाँ थोड़ा फोकस करें, अपने आप को स्टेबल बनाएं। साथ ही आपके नेटवर्क में कुछ लोगों से आपको फायदा मिल सकता है। चंद्रमा उसके बाद जा रहे हैं 12वें घर में, जहां पर वो राहु के साथ कंजक्शन में आ जाएंगे। हालांकि ये जो स्थिति होगी वो उतना आपको फेवर नहीं करेगी। यहाँ आपकी ओवर थिंकिंग बढ़ सकती है, मानसिक तौर पे तनाव या एंग्जाइटी का सामना करना पड़ सकता है। इस समय की गई कोई भी प्लानिंग आपकी फेल हो सकती है। फिर चंद्रमा यहाँ आ रहे हैं लगन में, तो ये स्थिति लगभग आपको 5-6 तारीख के आसपास दिखेगी। यहाँ पे चंद्रमा का आना बेसिकली आपके स्वास्थ्य पे असर डाल सकता है, आपके विशेषकर मानसिक स्वास्थ्य, और आपको लगभग हर कार्य में थोड़ा एक्स्ट्रा समय देना पड़ सकता है। और आप अपने रिश्तों में जितने ज़्यादा प्रैक्टिकल रहेंगे उतना अच्छा होगा। फिर चंद्रमा आ रहे हैं आपके यहाँ दूसरे घर में। दूसरे घर में हालांकि इनकी स्थिति काफ़ी बेटर होगी। यहाँ वो आपको धन के रूप में लाभ करवा सकते हैं, फैमिली के साथ थोड़ा आप अतिरिक्त समय भी दे सकते हैं। फिर विचार करते हैं सूर्य पे। सूर्य आपके चार्ट में देखा जाए तो आपके छठे घर के स्वामी, फिलहाल स्टार्टिंग में सूर्य का जो गोचर रहेगा 4th हाउस में सूर्य रहेंगे। 4th हाउस में सूर्य का होना कहीं ना कहीं आपके मनोबल को उतना ज़्यादा गिरने नहीं देगा, और परिवार के सदस्यों के कार्यों को संभालने या परिवार को संभालने के साथ साथ अपने करियर के लिए भी उतना ही ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। और सूर्य की दृष्टि जो 10th हाउस पे रहेगी तो अच्छा मान सम्मान, अच्छी रेपुटेशन आपको दिलाएगी। साथ ही आपकी पदोन्नति वगैरह होने के चांसेस या कैरियर रिलेटेड कुछ बड़ा होने के चांसेस बन सकते हैं। मंगल की भी यहाँ पे दृष्टि है, तो दोनों ही ग्रह आपको हाईली सपोर्ट कर रहे हैं।
उसके बाद यहाँ से सूर्य अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे, सूर्य आ जाएंगे पंचम में और ये काफी इंटरेस्टिंग स्थिति बन जाएगी। सूर्य क्योंकि काफी फास्ट मूविंग है गुरु की तुलना में, और सूर्य जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो इनका जो प्रभाव है गुरु पर वो भी बढ़ता जाएगा। सूर्य का जितना ज़्यादा प्रभाव यहाँ गुरु पर बढ़ेगा उतना ही आपके मान सम्मान में वृद्धि होना, आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होना, आपकी काबिलियत में वृद्धि होना, साथ साथ में कुछ नया इनकम सोर्स बनना, अगर आप बिजनेस वगैरह में इन्वॉल्व है तो आपका बिजनेस का ग्रो करना, इस प्रकार की स्थितियाँ बन सकती हैं। साथ ही संतान के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फिर दोनों का जो दृष्टि 11वें घर पे पड़ रहा है तो आपके नेटवर्क विस्तार के साथ साथ आपको काफ़ी लोग जानने लगेंगे, पहचानने लगेंगे या आपको फॉलो करने लगेंगे। तो सूर्य यहाँ पर आपको कैरियर और आपके आर्थिक पक्ष को काफ़ी मजबूत बनाएगा। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं और अब विचार कर लेते हैं यहाँ पे आपके शनि के लिए। शनि आपके 11वें घर के लॉर्ड और चार्ट में 12वें घर के लॉर्ड है। शनि फिलहाल लगन में ही गोचर कर रहे, लेकिन इस गोचर में कुछ खास बात यह है कि जो गुरु का दृष्टि है वो लगन पर है, और इस वजह से इस बार शनि के परिणाम या प्रभाव काफी बेहतर होंगे पहले की तुलना में। तो अगर आपका लगभग हर कार्य में ऐसा रहता है कि आपका काम नहीं बन पा रहा, बार बार आपको किसी ना किसी काम में व्यवधान आता जा रहा है, आपके कामों में डिले होता जा रहा है, तो अब वो स्थिति काफी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी। शनि यहाँ क्योंकि वो 11वें घर और 12वें घर के लॉर्ड है, तो उन लोगों का जिनका बाहर से कोई पैसा वैसा आता है, जिनको बाहर से कोई फायदा होता है पैसे के रूप में, संपत्ति के रूप में या किसी भी अन्य तरीके से, साथ ही जो लोग विदेश जाने का ट्राई कर रहे हैं, विदेश में भ्रमण करने का ट्राई कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये सपोर्टिव होगा। लेकिन क्योंकि ये पाइसेस साइन में शनि है तो ये आध्यात्म में भी उतनी रुचि देगा और अपने आप को बहुत ही अच्छे तरीके से सेटल करने के लिए भी शनि आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन लगन का शनि है तो आपको बहुत रेस्पॉन्सिबल बनाएगा, आपको बहुत ज़्यादा डेडिकेशन देगा, साथ ही साथ खुद पर बहुत ज़्यादा बिलीव भी देगा। शनि का जो दृष्टि यहाँ रहेगा थर्ड हाउस पे, यहाँ भी शनि कुछ खास आपको प्रॉब्लम नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी मंगल का गोचर यहाँ है। तो मंगल आपको काफी आक्रामक बना रहे हैं, मंगल आपको वो एनर्जी दे रहे हैं जिसका प्रयोग करके आप आगे बढ़ सकते हैं। शनि का दृष्टि यहाँ सप्तम पर रहेगा, लेकिन क्योंकि गुरु का प्रभाव अब शनि पर है इसलिए शनि यहाँ भी आपको कोई खास डिले नहीं करेंगे, और अगर आपके जन्म के समय के शनि आपके चार्ट में वक्री हो तो फिर और भी ज्यादा अच्छा। शनि का प्रभाव भी 10th हाउस में रहेगा जहां मंगल का स्वयं का प्रभाव भी रहेगा, इस वजह से कैरियर में भी आपको डिले नहीं होगा। अब तक आपके पेंडिंग जितने भी काम होंगे वो सारे बनेंगे। तो शनि का ऑलमोस्ट प्रभाव काफी शुभ हो जाएगा इस गोचर के हिसाब से। अब हम विचार कर लेते हैं कौन कौन से आपके लिए इस मंथ में अच्छे दिन है, कौन कौन से कुछ खराब दिन भी आपके सामने आने वाले। राहु और केतु के लिए अभी हम कोई भी चर्चा नहीं कर रहे, इनका गोचर काफी समय से बदला नहीं और इनके बारे में पहले काफी बार चर्चा हो चुकी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं आप लोगों के लिए अच्छे दिनों के लिए। अच्छे दिनों में देखें तो मीन लगन वालों के लिए 8 से 15 तारीख तक, फिर 26 और 27 ये दिन काफी बेटर है। अगर आपका कोई भी ऐसा काम है जो नहीं बन पा रहा, किसी भी काम में आपको बार बार व्यवधान आ रहा है या आपकी रुचि पैदा नहीं हो पा रही है काम करने के लिए, तो आप इन दिनों का चुनाव जरूर कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं कौन कौन से आपके लिए कुछ प्रॉब्लम वाले दिन हैं। देखिए चंद्रमा जब लियो में आएंगे सबसे पहले 16 और 17 को ये स्थिति बनेगी। यहाँ आपको स्ट्रेसफुल समय बिताना पड़ सकता है। यहाँ पर हो सकता है कि आपका किसी से झगड़ा हो, विवाद हो, आपको किसी ने पैसे दिए या आपने किसी को पैसे दिए तो वो पैसे आप बाद में लेन देन नहीं कर सकेंगे, पैसे आपके लौट कर नहीं आएंगे। तो किसी को भी सपोर्ट करने से पहले या उधार देने से पहले आपको काफ़ी सोचना होगा। 16 और 17 का जो आपका रूटीन है वो काफी बिजी रह सकता है। चंद्रमा फिर आ रहे हैं लिब्रा में यानी तुला में, तो वो अष्टम में होंगे। अष्टम में होंगे तो देखिए यहाँ काफी उतार चढ़ाव रहेंगे मानसिक तौर पे और आर्थिक रूप से भी। इस समय काफी सारे ऐसे चैलेंजेस आ सकते हैं जहां पर आपकी जो अर्निंग है वो प्रभावित होगी, आपका अपने पैसे का मैनेजमेंट है वो प्रभावित होगा। चंद्रमा फिर जा रहे हैं आपके 12वें घर में। 12वें घर में यहाँ पर ऑलरेडी क्योंकि राहु रहेंगे गोचर में, तो ये काफी कंफ्यूजन वाला समय है। 4, 5 और 31 तारीख, इस दौरान कोई भी बड़ा फैसला करना हो तो आपको काफी सोचना पड़ेगा। इसके साथ साथ इन 3 दिनों में आपका कोई बहुत बड़ा पेंडिंग खर्चा जो कि अभी हो सकता है, तो कुल मिलाकर आपको इन दिनों का विशेष ध्यान रखना होगा। फिलहाल हमने यहाँ पे पूरा डिस्कशन किया। फिलहाल आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।